जय श्री राधे, जय श्री राम। खमा गणी आदरणीय मिट्ठू मिठास जी आज हमारे काव्य साधक के स्टूडियो में पधारे हैं। आप मूल रूप से राजस्थानी हैं और लेकिन सुदूर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मारवाड़ के लोग पूरे विश्व में कहीं न कहीं बसे हुए हैं और जहाँ भी बसे हैं वो अपनी माटी को नहीं भूले, अपनी मायड़ भाषा को नहीं भूले। मिट्ठू मिठास जी को बहुत आदर योग्य स्वागत। और मैं कहूँ कि थे घना ते भला पधारे आज आंगणे मारे मैं प्रेम प्रसून चढ़ावा चरण में थारे। बहुत बहुत आपको स्वागत, अभिनंदन माता काव्य साधा के स्टूडियो में। तो मिट्ठू मिठास जी, आप मूल रूप से व्यापारी हो जैसे मुझे पता है, और व्यापार में भी सोने चांदी के। तो कविताओं की परख आपको, क्योंकि जो सुनार होता है वो अपनी वो जो पत्थर होता है कसौटी पर सोने की परख कर लेता है। तो कविता की परख आपको कैसे हुई? क्या आपके पूर्वज, पिताजी, दादाजी या परिवार में कोई कविता करता था क्या? थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए, और एक आपका काव्यात्मक परिचय भी जो है, मिट्ठू मिठास का नाम भी उसमें आता है, वो भी सुनाते हुए हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को आप बताएं अपने बारे में। नमस्कार सर। पहले तो मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष में अपना परिचय दे रहा हूं, और जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं। अब आपने पूछा कि ये मतलब अंदर जो भावनाएं कैसे अंकुरित हुई कविता पाठ करने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं सर कि मैंने पढ़ाई राजस्थान में की है, और ये कविता कैसे अंकुरित हुई मेरे दिलों में, भाव में, मेरे मन में। तो सबसे पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब बचपन में, तो हमारी गुरु हुआ करते थे, अभी वो नहीं है, श्री राम नारायण जी गौड़। तो उन्होंने मेरे अंदर जो कुछ भाव देखे, तो हमेशा मेरी वाणी को उनको अच्छा लगता था। तो स्कूल में सबसे पहले मैं प्रार्थना करता था। स्कूल में बच्चों के सामने जो प्रार्थना होती थी, उसमें सबसे ज्यादा मुझसे करवाई जाती थी प्रार्थनाएं। तो प्रार्थना होने से मेरे अंदर भाव जगे कि भाई प्रार्थना तो हम करते ही हैं। तो उनके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से मुझे ये एक प्रेरणा मिली, और मैं सदा उन्हें याद करता हूँ। और इस तरह बाद में मैं जब हमारा बिजनेस मतलब हमने चेन्नई में आकर कर लिया, जहाँ हमारी कर्म भूमि है, और वैसे तो आपको पता है कि मैं राजस्थान मेरी जन्म भूमि है। तो वहाँ जाने के बाद हमारा कुछ सोने चांदी का बिजनेस है। तो हालांकि सोने चांदी का बिजनेस करने वाला आदमी कवि बनना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि आपको पता है कि दुकान पर तो सर कस्टमर आते हैं, तो ये कविता ही कैसे आती है। तो किसी ने पूछा भी था सर हमको, तो हमने यह कहा कैसे कि हमारी दुकान पर कस्टमर भी आते हैं, कविता भी आती हैं, और कविता के भाव भी आते हैं। पर कभी कभार कविता के भाव के चक्कर में सोने चांदी के भाव उतर जाते हैं, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन जब आप लोगों का प्यार मिलता है, तो उस नुकसान का भुगतान हो जाता है, क्योंकि आखिर में प्रेम ही सबसे बड़ा है। कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर पेमेंट नहीं होता, और माँ से बढ़कर कोई टैलेंट नहीं होता, और अहंकार भरा हो तो उससे बढ़कर कोई पेशेंट नहीं होता। तो सर ये शुरुआत है सर, हमने किस तरह अपनी कविता को जीवित रखा। तो आपका नाम जो है मिट्ठू मिठास, यस सर, ये कविता का नाम है या आपके परिवार वालों ने रखा? सर एक्चुअली में मेरा नाम ये नहीं है। हाँ। मेरा बचपन से मेरे बड़े प्रेम से मेरे दादाजी ने मिट्ठू बोलते थे। अच्छा। हो सकता है मेरी वाणी मीठी थी, और मुझे मिट्ठू के नाम से बुलाते थे। और फिर मैं जब यहाँ आया, तो एक हमारे जैन समाज के आचार्य मास श्रमण जी जो गुरुदेव है, उन्होंने कई कविता सुनी मेरी, और उन्होंने इस मिट्ठू को मिठास बना दिया। तो मिट्ठू मिठास से मैं चल रहा हूँ सर। और अब आप प्रिय, बहुत ही अच्छा नाम ये जो है ना, मिट्ठू मिठास आपका। ये सर, तो सर फिलहाल यही समझिए कि मैं तो मिट्ठू मिठास हूँ, और आप सुन रहे हो तो आप मेरे लिए च्यवनप्राश हैं। तो ये देखिए, आप मिट्ठू मिठास जी का जो हास्य परक व्यक्तित्व है, बात बात में किस तरह से हास्य निकालते हैं, ये देखने योग्य है। और आज चेन्नई, और चेन्नई नहीं अपितु कई राज्यों में आप एक संयोजक के रूप में भी परिचित हैं, कवि सम्मेलन के आयोजक के रूप में भी परिचित हैं। और अक्सर जो मैं इनके कविताएं वगैरह देखता हूँ, बहुत रोचक होती है। और इनके दो पहलू हैं, एक पहलू हास्य का, और ये अक्सर कहते हैं कि ये जो कैसेट है या मेरी ये जो सीडी है, इसका एक पृष्ठ पे हास्य होगा, दूसरा पृष्ठ जब मैं उलटता हूँ तो वो करुण रस का होता है, वो सामाजिक सरोकारों की कविता का होता है। तो आज
हमारे मध्य एक ऐसे कवि विराजमान है और हमें इनका स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। मैं चाहूंगा मिट्ठू मिठास जी कि एक छोटी सी आपको एक वानगी हल्की सी हास्य की आप दें, और साथ में मैं भी आपको एक मेरी पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। अभी मेरे गीत संग्रह आया है मोह के धागे, तो मोह के धागे आपको भेंट करना चाहता हूँ, और आप कोई छोटी सी एक हास्य की वानगी आप दे दीजिए, क्योंकि अपना ये जो साक्षात्कार चल रहा है हमारे श्रोता और हमारे दर्शक देख रहे हैं काव्य साधक के, उनसे एक आपका परिचय। ठीक है सर, आपने हमें आदेश दिया। हालांकि मैं हास्य तो लिखता ही हूँ सर, पर मैं वीर रस की कविता और हर तरह की विधा पर कविता लिखता हूँ। पर आज क्या प्रचलित है मंचों पर कि मंच का कवि बनना हो तो हास्य जरूरी है। लेकिन क्या होता है सर, हमें दो भाग सुनाने इसलिए पड़ते हैं कि लोगों को ये पता रहे कि ये पर्टिकुलर एक ही विधा पर कविता नहीं लिखते, अलग अलग विधाओं पर कविता होनी चाहिए, क्योंकि कवि के भाव ऐसे होते हैं। क्योंकि सर आजकल चुटकुलों का प्रचलन ज्यादा है, जो मंचों पे लोग चुटकुले सुनाकर माहौल को बनाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए, अगर मैं भी ये कहूँ कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। लेकिन कभी कभार क्या आपने चुटकुले का दर्द सुना? आपने किसी जोकर की दर्द सुना? एक हास्य कवि का दर्द सुना? नहीं सुना होगा। तो मैं बताता हूँ कि सर एक चुटकुले का दर्द क्या होता है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कि एक दिन एक चुटकुला उदासी अवस्था मेरे पास आकर बोला कि भाई साहब मुझे बचा लो आप, ना जाने कितने हास्य कवि बने बैठे हैं मेरे बाप। मैं एक कोने में पड़ा रहता हूँ, फिर भी मुझे पकड़ लेते हैं, कुछ इस प्रकार से रगड़ देते हैं कि शायद मुझे बचपन में मार डालेंगे। तो मैंने कहा खामोश, शोर मत मचाओ, अगर अपना बचाव चाहते हो तो तुरंत आत्महत्या कर लो। चुटकुले ने कहा सर आपका कहना सही है, पर समस्या यही है कि अगर हम आत्महत्या करते जाएंगे तो ना जाने कितने हास्य कवियों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। ना जाने कितने हास्य कवियों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो देखिए उस चुटकुले का व्यवहार, परोपकार और उपकार की भावना, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझता है। काश मनुष्य का जीवन भी ऐसा हो जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण। बहुत सार्थक। तो मित्रों ये देखा आपने, एक हास्य कवि के पीछे एक वेदना छुपी हुई होती है, एक दर्द छुपा हुआ था। और आज जो मंचों पे जो कुछ चल रहा है उससे इतर एक बहुत श्रेष्ठ हास्य लिखने वाला, एक बहुत श्रेष्ठ करुणता के गीत, श्रृंगार के गीत और हर तरह की कविताएं सृजित कर सकता है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे मिट्ठू मिठास जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और मैं एक छोटी सी मेरी पुस्तक अभी आई है, मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर आपको मैं बिल्कुल करूं। पुस्तक मोह के धागे, आप इसको पढ़िए। और अभी एक और हमारा संग्रह आया है 45 कवियों का, तो वो भी बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, तो आप इसको पढ़िएगा और बताइएगा। धन्यवाद सर, प्रणाम।